नमस्कार। आज हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे जिसमें एक एक प्रश्न होंगे। तो चलिए आज हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने की दूसरी तरह से विधि देखते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूं। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में गुणा करने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भाग देने से कहे या गुणा से कहे, दोनों कंडीशनों में हमें किस विधि से करनी चाहिए? गुणनखंड विधि से। ये आप ध्यान से समझिए हमारी बात को। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप एक एक प्रश्न आएंगे वर्गमूल के तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि उसे किस विधि से हल करना होगा। जैसे हमने बताया था कि वर्गमूल दो विधियों से प्राप्त करते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो अगर एक एक नियम के प्रश्न आएंगे तो उसमें चार ही टर्म दिए जा सकते हैं। वो होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल या गुणा देने से या जोड़ने से, या ये भी आ सकता है आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में जोड़ दिया जाए तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, या घटा दिया जाए तो। बात समझिएगा, हम एक ही प्रश्न से आपको चार चार टर्म्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आ जाए आपको प्रश्न कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से या गुणा करने से भागफल पूर्ण हो जाए। तो अगर भाग और गुणा आता है तो उस कंडीशन में हमें गुणनखंड विधि से प्रश्न को हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही कह दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में कितना जोड़े की भागफल पूर्ण हो जाए या कितना घटाए की भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में यानी जोड़ने और घटाने के कंडीशन में क्या करेंगे? हम उसको भाग विधि से हल करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने की विधि को सीखेंगे। उसमें हम कई टर्मों को बताएंगे। तो चलिए आज का हम लोग का विधि है, इसके पहले हम लोगों ने गुणनखंड विधि को हल किया था, तो इसीलिए हमने एक ही प्रश्न गुणनखंड विधि के दिए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सोल्यूशन हम दे रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जो पहले टर्म दिया गया हमारे पास है कितना? 9408 है। तो 9408 का हम गुणनखंड करेंगे। यानी कि कहेगा भाग देने से भागफल पूर्ण हो जाए या गुणा करने से भागफल पूर्ण हो जाए। इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में जो संख्या दी गई है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम चलिए इसका निकालते हैं 9408 का। तो 9408 का पहले किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। तो 2 से कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से देखते हैं, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूनी के 4। आप चेक कर लेंगे इसको, ठीक है? आप चेक करके देख लेंगे इसको कि ये किस तरह से कट रहा है। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 छके 12। फिर 2 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 पचे 10, फिर 2 आठे 16, 2 आठे 16, ठीक है? फिर इसके बाद अब किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 चौके 8। फिर कितना से कटेगा? फिर हमारा 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है? फिर 2 सत्ते 14, 147 हो गया। अभी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, ठीक? कितना बचा? 2 बचा, 3 नवा 27। अब किससे कटेगा? 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। देख रहे हैं? यानी कि 9408 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो क्या हो गया? 2 हो गया। 1 3 है और 2 आपके पास कितने हैं? 7 है। अब इसमें कहा जा रहा है क्या चीज कि हमें क्या देखना है? इसका 9408 में भाग देने से। अब क्या करेंगे? जो 9408 हमें दिया गया है इसका हम जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाया जाए। जोड़ा बनाते समय हम देखेंगे कि एक 3 है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो बात समझिएगा, यहां लिख रहा है भाग देने से। तो जब भाग देने का मतलब कि ये 3 हट जाएगा तो सब जो दिख रहा है उसका क्या बन गया? जोड़ा बन गया। लेकिन अगर यही प्रश्न में भाग देने की जगह पे लिख दिया होता
कि गुणा देने से, यानी कि जिसमें 9408 में गुणा करने से भागफल पूर्ण हो जाए, तो इसका मतलब इस 3 का जोड़ा बनाना होता है। तो अगर यहाँ पे भाग के जगह पे गुणा लिख दिया होता तो हम 3 का गुणा कर देते। बात समझ में आया? यानी 3 का हम जोड़ा बनाते। लेकिन हमें इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? भाग देने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भाग देने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब इस 3 को हटाना होगा। तो 3 को हटाना होगा तो हम देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है? 3 शेष रह जा रहा है। कैसे? जोड़ा बनाने में। तो 3 शेष रह जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे इसको? जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, 3 शेष रह जा रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक, अतः क्या कर देंगे? अतः हमारा क्या होगा? 3, यानी कि यदि 9408 में 3 से भाग दे दें तो ठीक है, भागफल पूर्ण वर्ग होगा। बात समझ गए? ये हम लिख दिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर यही प्रश्न कहा होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में गुणा करने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, तो हम कहते कि 3 शेष रह जा रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अतः यदि 9408 में 3 से गुणा कर दे तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए आपको हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप होमवर्क के रूप में हल करेंगे। तो चलिए तब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अभी इसको हम आपको भाग विधि से हम आपको क्वेश्चन दिए थे, हम एक गुणन के रूप में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक दे रहे हैं क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।